हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल पेंसिल आइकॉन। आज की हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटर सेकेंड ईयर हिंदी का लेसन उपभोक्तावाद की संस्कृति। इंटर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स 3 मार्च से आ रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों का सिलेबस बहुत पेंडिंग है, तो हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये लेसन उपभोक्तावाद की संस्कृति कंज्यूमरिज्म के ऊपर बेस्ड है। मतलब आजकल हम देखते हैं बहुत सारे चीज़ों को हम ख़रीदते जाते हैं बिना मतलब के, उन चीज़ों को हम इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को ख़रीदते हैं और हमारे पैसों को बर्बाद करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं उपभोक्तावाद। यानी कि एक ऐसा कल्चर चल रहा है कि एडवर्टाइजमेंट्स हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारे कीमती पैसों को बेकार कर रहे हैं, बिकॉज़ हम ऐसी चीज़ें ख़रीद रहे हैं जिससे हमारे चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। लेखक का परिचय। श्यामचरण दुबे भारतीय समाजशास्त्री एवं साहित्यकार है। यानी कि इस राइटर का नाम है श्यामचरण दुबे और वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े सोशल वर्कर थे और एक अच्छे राइटर भी थे। एक प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय समाज वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक कुशल प्रशासक और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सलाहकार के रूप में भी याद किए जाते हैं। यानी कि वो एक इंटरनेशनल एंड नेशनल दोनों जगहों पर काम करते थे। वो एक समाज यानी सोशल साइंटिस्ट के तौर पे भी बहुत चीज़ों में उन्होंने काम किया था। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा एडवाइजेस भी दिए थे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। उनका जन्म सन 1922 में हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज की बदलती परिस्थितियों पर जमकर लिखा। यानी कि उन्होंने इंडिया में जो भी सिचुएशंस चेंज हो रही थी उसके ऊपर राइटिंग की। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य किया तथा उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके साथ ही आज जीवन लेखन कार्य किया। उन्होंने हिंदी में मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा आदि रचनाओं लिखी। परंपरा और इतिहास बोध के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका निधन सन 1996 में हुआ। उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में भी एजुकेशन प्रोवाइड किया एज ए टीचर और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। उन्होंने बहुत अच्छे पोस्ट पर काम किया, उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली और वो जो इंसान थे वो बहुत काम के इंसान थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में लिखावट की। यानी कि वो अपनी ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और उन्होंने कुछ ऐसे रचनाएं लिखी जैसे कि मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संक्रमण की पीड़ा, ये उनकी राइटिंग्स थी। और उनका जो परंपरा और इतिहास बोध था, इसके अंदर उनको उस टाइम पर ज्ञानपीठ नाम के एक प्राइज़ से अवार्ड किया गया और उनका जो डेथ हुई वो 1996 में हुई। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आप मीनिंग्स पढ़ सकते हैं, जैसे शौली, वर्चस्व, विज्ञापीठ, अनंत, सौंदर्य प्रसाधन, परिधान, असीमता, अपमूल्यन, शरण, अपनी वेश, प्रतिमान। वैसे तो आपके एग्ज़ाम में इतने हार्ड कीवर्ड्स नहीं आएंगे, इतने हार्ड वर्ड्स आपको नहीं पूछे जाएंगे, तो आप इनको फिर भी एक बार देख ले सकते हैं। अगर आपको समझना है तो आप इनको एक बार देख सकते हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो हम सीधा समरी की ओर जाते हैं। हमारी जीवन शैली धीरे धीरे बदल रही है। इसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। अधिक मात्रा में उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। जन समुदाय उत्पादों को भोजन समझकर भोग रहा है, परंतु मनुष्य स्वयं ही उत्पादों की भेंट चढ़ता जा रहा है। इसमें राइटर कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। कंज्यूमरिज्म बढ़ता जा रहा है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लोग सभी गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो उन प्रोडक्ट्स का खुद ही विक्टिम बनते जा रहे हैं। बाजार में विलासिता के सामग्री की बहुलता है। मनुष्य को लुभाने के लिए विज्ञापन जी जान एक कर रहे हैं, चाहे खड़े सामग्री हो, चाहे दैनिक उपयोग के वस्तुओं हो तथा प्रसाधन सामग्री। विज्ञापन उनके विशेषताएं बताकर मानव समुदाय को तरह तरह के आकर्षित कर रहे हैं।
विज्ञापन फिल्मी सितारों एवं ऋषि मुनियों को भी हवाला देने से नहीं चूकते। सौंदर्य प्रसाधनों की तो होड़ लग गई है। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं अपनी ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार रुपये की सौंदर्य सामग्री रखे ही रहती हैं। अब पुरुष भी पीछे नहीं हैं। वे भी कीमती साबुन, तेल, आफ्टर शेव और कोलोन लगाने लग गए हैं। जगह जगह फैशनेबल एवं नए नए डिज़ाइन के वस्त्रों के लिए बड़े बड़े वस्त्रालय एवं बुटीक खुल गए हैं। आजकल लोग आवश्यकता के लिए नहीं बल्कि दिखावे के लिए वस्तु अधिक खरीदते हैं। म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल तथा कार आदि शौक तथा दिखावे की चीज़ें हो गई हैं। इसके साथ ही अधिक धनी लोग तो बच्चों को पढ़ाई के लिए 5 सितारा विद्यालय, खुद के इलाज के लिए 5 सितारा हॉस्पिटल, खाना खाने के लिए 5 सितारा होटल में ही जाते हैं, क्योंकि यह उनके स्तर के अनुरूप होता है। अमेरिका में तो लोग मरने के बाद भी बनने वाली समाधि को सजाने के लिए भी पैसा खर्च करने लगे हैं। उपभोक्तावादी समाज अपना स्तर दिखाता है, किंतु सामान्य सामाजिक ललचाई निगाहों से देखता रहता है। उपभोक्तावाद का प्रसार समांती संस्कृति की देन है, जो आज भी भारत में मौजूद है। समांत बदलाव गए, किंतु समांती पहले जैसी ही फल फूल रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, परंपराएं खत्म हो रही हैं और आस्था का नाम ही खत्म हो गया है। हम पश्चिमी सभ्यता का आधानुकरण कर झूठी आधुनिकता में मदहोश हो रहे हैं, दिग्भ्रमित होकर अपना उद्देश्य भूल गए हैं। इस तरह की संस्कृति को अपनाने के कारण संसाधनों एवं धन दोनों का अपव्यय हो रहा है। सामाजिक संबंध बिगड़ रहे हैं, आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, आक्रोश एवं अशांति बढ़ रही है। हमारी सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है। झूठे विकास के लालच में हम सच्चे विकास को भूल गए हैं, अपना उद्देश्य भूल गए। मनुष्य महत्वाकांक्षी एवं उसका जीवन व्यक्ति केंद्रित हो गया है। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियां अवश्य खुले रखें, किंतु अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। तो इस रचना में हमें कवि कहते हैं कि मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगी कि लग्जरी जो गुड्स होते हैं वो हर जगह मार्केट में मिल रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट्स इस तरह से काम कर रहे हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो फूड आइटम्स हो या कॉस्मेटिक्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स हमेशा उस प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को बता रहे हैं और पब्लिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं वेरियस तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से। एडवर्टाइजमेंट्स जो है उसमें हम देखते हैं लोगों को, फिल्म स्टार्स को और जो ऋषि मुनि यानी कि सेजेस होते हैं, यानी कि जो रिलीजियस पीपल होते हैं, उन लोगों से भी एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है बाय द हीरोज़ ऑफ बॉलीवुड। तो वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमें नहीं खाना चाहिए और वो हानिकारक है। लेकिन उसको इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर्स भी वो खा रहे हैं, हम भी उसको खा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हार्मफुल है। तो इस तरह से हमें उन प्रोडक्ट्स की ओर लेकर जाया जा रहा है जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, हमारी सेहत के लिए हानिकारक है और वो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं।
लेकिन कंज्यूमरिज्म इस तरह से छाया हुआ है कि हर प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए हमें बेचा जा रहा है। कॉस्मेटिक्स में तो एक अलग ही कंपटीशन चल रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे मेकअप की चीज़ें इतनी महंगी महंगी बिकती हैं, और कुछ फैशनेबल कपड़े जो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जैसे कुछ ब्रांडेड कपड़े जो कि फ़ास्ट फैशन का एक वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कि कपड़े बहुत ज़्यादा कीमती होते जा रहे हैं, और कपड़े सिर्फ हम पहनने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो भी अमीर औरतें होती हैं वो बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं और अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बहुत महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स को रखती हैं। और आदमियाँ भी आजकल कुछ कम नहीं हैं, वो भी बहुत महंगे महंगे साबुन, ऑयल, शेव्स और कोलोंजस यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ों में अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बुटीक्स है, स्टोर्स है, वो हर जगह खुल रही हैं और वो यूनिक तरह के कपड़े ला रही हैं और हर तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसों को ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कपड़ों से जज करते हैं और उनका स्टेटस उस कपड़ों की वजह से या उनके दिखावे से ही बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि इसमें अगर कुछ अमीर लोग अपने कपड़ों को दिखाकर स्टेटस समझते हैं तो दूसरे गरीब लोग उनको ललचाई नज़रों से यानी कि ग्रीडी आँखों से देखते हैं और दुखी होते हैं। इस तरह का जो कंज्यूमरिज़्म है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और हमारे कल्चर को ख़राब कर रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में हम एक सिंपल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करते थे और हमारे ट्रेडिशंस कुछ ऐसे थे कि हम सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है और इसमें वेस्टर्न लोग हैं, उन्होंने इस तरह की चीज़ों को लाकर लोगों को मिसगाइड किया है और इस तरह के कल्चर को प्रमोट करके लोगों के पैसे और रिसोर्सेज दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों के बीच में जो सोशल रिलेशंस है वो भी ख़राब हो रहे हैं, लोग इससे अलग अलग हो रहे हैं, लोग इससे एक दूसरे के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं और इसकी वजह से लोगों में परेशानियां बढ़ रही हैं। हम इस कंज्यूमरिज्म के चक्कर में पड़ के हमारे फेथ को खो रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ और जो हमारी अच्छी कल्चर्स थी इंडिया की उसको हम भूल रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में हमेशा से हम लोगों ने सिंपल लाइफस्टाइल को जिया है और इस तरह से दिखावा करना हमारे संस्कृति के विपरीत है। तो हमें इन चीज़ों को बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहिए। यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मैंने ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करके रखे हुए हैं इंटर सेकेंड ईयर के और इंटर फर्स्ट ईयर हिंदी के, और ऑलरेडी मैंने CEC के सब्जेक्ट जैसे कि सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, इनके भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और MPC, BIPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अगर आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आप CC के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हुई है और मैं सारा खान एकेडमी पर पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको ये मास्टर कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं। मैं हिंदी का एक कोर्स लेकर आई हूँ, 25 डेज़ का क्रैश कोर्स है ये, और ये आपका एग्ज़ाम जो 3 मार्च को है उससे पहले ही मैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराने वाली हूँ अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 999। तो ये दोनों के लिए है, इंटर फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, इंटर सेकेंड ईयर वालों के लिए भी। इंटर फर्स्ट ईयर का भी यही प्राइस है, इंटर सेकेंड ईयर का भी यही प्राइस होने वाला है। तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हूँ एंड ऑफलाइन भी। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे एकेडमी पे आप विजिट कर सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर। और अगर आपको CEC के सब्जेक्ट्स पढ़ना है, या जैसे आपको सिविक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स पढ़ना है, तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, हमारे पास फैकल्टी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। ये CEC के सब्जेक्ट्स में हम फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, और इसकी फ़ीस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरे सिलेबस को कवर कराने की गारंटी होगी और आप पूरी तरह से पास कर सकते हैं, क्योंकि हम बेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको पढ़ाएंगे और हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं। तो अगर आप हमें गूगल पर भी चेकआउट करना है तो चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन टाइप सारा खान एकेडमी हैदराबाद एंड यू कैन सी द रिव्यूज़ ऑन द गूगल ऑल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है या रिव्यूज़ है, आप जो पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।